स्लाइड नंबर 11 तक कराया था आप लोग को मेंसुरेशन में, आगे करते हैं, चलिए। यस सर। अरे यार ये बोर्ड पे करने में तो बहुत ज्यादा समय का बर्बादी है। ओह मुंह बंद कर रही है तो तेरा मुंह अब पहले टूटेगा, आवाज आई ना तो तेरी मुंह टूटी पक्की। इसी तरह कोई भी पिक्चर होगा तो हम लोग उसका किस तरह से निकालते हैं एलसीएम पता है आप लोग को? जैसे मान लो है ना 1 2 4 बताइए आपको सारे साइड्स प्लस कर लेंगे तो इसका एरिया निकल जाएगा, सॉरी पैरामीटर निकल जाएगा। पैरामीटर इक्वल टू क्या होता है? पैरामीटर सम ऑफ ऑल साइड, सम ऑफ ऑल साइड्स होगा ना तो क्या होगा? AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA, तो क्या हो जाएगा 5 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 4 इसका 12 सेंटीमीटर। समझ में आया? बेटे करके तो जाना ही पड़ेगा तुम्हें, ठीक है ना? तो तुम आराम से कर लो, तुम्हारे सेहत के लिए अच्छा है। करो, देर का क्या करना है, घर पे जाके कौन सा जाते ही रॉकेट बन जाओगे तुम। मम्मी कोई ना पढ़ाएगी, मैं पढ़ा लूंगा, मम्मी से छोड़ दो, मम्मी को कह दे रेस्ट करने के लिए, मास्टर है ना। अब देखो एक क्वेश्चन है, ध्यान देना। मम्मी तो पढ़ाएगी, धोखा देना ही तुझे जीवन भर। सुन ली मैंने पापा की, पापा से मेरी बात कराना, ठीक है ना? फिर कैंसिल करा लेना तुम आराम से, जब तक टेस्ट है घर पे बैठ आना ही मत, फिर क्या फायदा है। अवनीत बायस 9 स्क्वायर पेविंग स्लैब, अवनीत ने स्लैब्स कर दे। ठीक है, अवनीत ने क्या किए कि 9 स्लैब्स कर दे और सबका जो लेंथ है, सॉरी जो साइड, एक साइड है, जैसे मैं बताऊं, ठीक है, कितने हो गए? 9 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ज्यादा हो गए 1 2 3 4 5 6 10, ज्यादा हो गए, कोई बात नहीं, उससे कोई दिक्कत नहीं। ठीक है 1 2 3 4 5, अच्छा 2 बार काउंट कर रहा हूँ मैं, हाँ ठीक। अब देखो इसका जो एक साइड है, कोई भी स्लैब है, जैसे मान लो ये पूरा स्लैब हो गया ना, तो इसका एक साइड हाफ है, हाफ मीटर लेंथ का, ठीक है? जो एक साइड है वो हाफ मीटर लेंथ का है, तो मतलब ये भी हाफ होगा, ये भी हाफ होगा और ये भी हाफ होगा, क्लियर है? ओके, he lays them in the form of a square, और वो इसको एक स्क्वायर के फॉर्म में रख रहा है, जिस तरह मैंने पिक्चर बनाई है। तो क्वेश्चन क्या है कि सारी डज नॉट लाइक दिस अरेंजमेंट, वो स्क्वायर के फॉर्म में रखी गई थी, मतलब इस तरह रखा हुआ था, ठीक है ना? लेकिन उसको तोड़ ताड़ के इस तरह से कुछ अलग सा डिजाइन बना लिया सारे। She gets him to lay them out like a cross, एक क्रॉस की तरह बना लिया। What is the parameter of the arrangement? तो अब इस अरेंजमेंट का आपको पैरामीटर बताना है। तो पहले हम इसको ऐसा करने के लिए क्या करेंगे, इसकी नेमिंग कर देंगे। हाँ ओके,
एक्चुअली जो बीच में आपको दिख रहा है ना, ये वाला, एक सेकेंड, ये इमेजिनरी है। ठीक है, हाँ ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, ए बी का पता कर लेंगे, फिर डीई का अभी बताएंगे, फिर एच जी का, फिर के जे का, एक्स। देखो हम क्या करते हैं, ए बी का पहले देखते हैं। ए बी क्या हाफ है ना, तो 1 इंटू हाफ इजकल टू हाफ मीटर हो जाएगा। ठीक है, ये होगा ना। फिर इस वाले को, एक जैसे साइड वाले को देखते हैं, छोटे छोटे साइड इस वाले को। ठीक है, ये चार ही साइड है ना छोटे वाले, और भी बड़े बड़े हैं। समझ में आ रहा है? आ रहा है? ये छोटा है ना साइड, ये भी छोटा है, ये भी छोटा है, ये चार छोटे छोटे है ना, तो उसको ले लेते हैं, ए बी डीई एच जी और जे के। तो 1 इंटू हाफ मीटर ही है, एक स्लैब है और उसका एक साइड लेते हैं हाफ मीटर का। एक स्लैब है ना, इसीलिए एक ही स्लैब है ना, वन साइड ले रहे हैं केवल इसमें, और वो हाफ के बराबर है 1। ठीक है, ये हो गया। तो एक सेकेंड, अब देखो हम क्या करेंगे। तो हमें क्या मिल गया, ये चार साइड का तो पता चल गया। ठीक है, ओके। अब हम देखो इनका करेंगे, बड़े बड़े और होगा, बी सी सी डी ई एफ एफ जी एच आई आई जे के एल एल एम। एक सेकेंड, ग्रुप पे है ना, आप जैसे नोट्स देखेंगे आपको जरूर समझ में। देखिए हम एल ए से लेके चलते हैं, कैसे बता रहे। तो एल ए से लेके चले तो 1 प्लस हाफ प्लस 1, एक ही सीरीज बन जाएगा। फिर 1 प्लस हाफ प्लस 1, 1 प्लस हाफ प्लस 1, 1 प्लस हाफ प्लस 1, 1 2 3 4। देखो 1 हाफ 1, 1 हाफ 1, 1 हाफ 1, 1 हाफ 1। ठीक है, ओके आया। 1 बड़ा वाला 1 था, छोटा वाला हाफ, तो 1 हाफ 1, 1 हाफ 1, 1 हाफ 1, 1 हाफ 1। वैसे क्या ना, देखो एक सीरीज बन गया ना इसका। अब इसमें कॉमन लेना आसान हो जाएगा हमारे। देखो किस तरह करेंगे। अब ये कितनी बार ऐसा सीरीज आया है, यहां से एल ए से 4 टाइम्स है ना, 4 हमने कॉमन ले लिया और एक बार 1 प्लस हाफ प्लस 1 लिख लेंगे, हो गया। yes. अब इतना बड़ा कैलकुलेशन को छोड़ करके हम सीधे इतना छोटा कर सकते हैं। कॉमन ले लेंगे, 4 टाइम्स आया था, 4 टाइम्स, तो 4 टाइम्स इधर रख दिया, और चारों एक ही तरह के हैं तो एक बार कॉमन ले लिया हमने। आया समझ में ये वाला? आया? यस सर। अब देखो कैलकुलेट कैसे करेंगे। उल्टा, तुम कर क्या रहे हो? देखना भाई, देख के मत लिखना इससे। ओके, यहां तक समझ में आ गया। अब देखो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, यहां तक समझ में आया?
इसको इरेज कर देते हैं, जगह तो क्या थोड़ा दिक्कत है क्या, ऊपर करके दिखाते हैं। ये हमारा ये जो सीरीज है 4 टाइम्स है ना, ठीक है, तो ये 4 टाइम्स आया तो 4 बाहर रख लिया हमने मल्टीप्लाई में, और ये जो अंदर है ये हर बार रिपीट हुआ है तो 1 टाइम्स कॉमन ले लिया। अगर ये 3 टाइम रहता तो बाहर 3 रख करके तीनों में का एक कॉमन ले लेते। ये 4 बार था इसलिए हम बाहर 4 रखा है, इनमें से कितना भी हो हमने एक कॉमन ले लिया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। देखिएगा हमारा इक्वेशन बना है 4 into 1 plus half plus 1। ठीक है, तो देखो ये 4 into, आप ये समझ पा रहे होगे कि 1 और ये 1 जो बाहर बाहर वाले क्या होंगे, प्लस हो जाएंगे, तो 2 प्लस हाफ हो जाएगा ना। ये 1 और ये 1 प्लस कर देंगे तो 2 हो जाएगा, और ये 1/2 था तो 1/2 छोड़ दिया हम। दिख रहा है? अब देखो क्या करना है, अब इसको चाहो तो बेटा एलसीएम ले लो, एलसीएम हो सकता है इसका। अगर हम एलसीएम नहीं लेंगे तो गलत हो जाएगा, नहीं सॉल्व कर पाओगे ना, दिक्कत हो जाएगी। एलसीएम लेके कर 1 2 * 2, हाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ये आता है ना आप लोग को एलसीएम वाले क्वेश्चंस। अरे एलसीएम आता है नहीं, किसको नहीं आता? हम लोग 6th क्लास तो पढ़ते क्या थे आप लोग पूछना था। देखिए इसको हटाइए, एलसीएम वाला प्लस माइनस से टाइम क्वेश्चन में पूरा क्लास निकल जाएगा हमारा। 2 प्लस हाफ है ना, तो यहाँ कुछ नहीं तो डिनोमिनेटर 1 लेंगे, 2 1 जा 2 ही होगा एलसीएम। ये तो समझ में आता है, एलसीएम नीचे कैसे लेते हैं, नहीं पता? नहीं पता तो देखो जो भी नीचे अंक हो ना उसको ऐसे लो, अभी 2 से ही कटेगा ना, अभी किसी से 2 1 जा 2 ही होगा, 2 हो गया, तो 1 2 जा 2 ऊपर जो है, ये तो कल भी तुमको बताया था, मैं प्रैक्टिस नहीं करते क्या? कल बताया था ना ये क्वेश्चन तुमको इस तरह के, तुम्हें ही बताया था, घर पे अंडे देते हो। 2 1 जा 2, तो 2 2 जा 4 प्लस 1 1 जा 1/2, क्या हो जाएगा 5/2 हो गया। बाहर है हमारा 4, मल्टीप्लाई ब्रैकेट हटा देंगे तो मल्टीप्लाई आ जाएगा, और ये 5/2 है, 2 2 जा 4 क्या हो गया 10 मीटर इज द आंसर। देख लो समझ में आया ना? डरो मत, नहीं मारेंगे, पूछो अगर नहीं आया तो बताओ। सर जी एक बार और करा दो, लो कर लो। अरे भाई ये समझ में आया ना आपको कि 2 + 1/2 कैसे आया? सॉल्व करके 5/2 निकाला ना हमने, तो नीचे वाले में क्या समझ में, नीचे वाले में कौन सा तुक चला दिया हमने, तो 4 ये ब्रैकेट हटाओगे ना तभी तो 5/2 लिखिए, इसका पूरे का 5/2 आ गया, लिख दिया हमने। तो 2 से 2 ये 4 करके 2 2 जा 4, तो 5 दूना कितना होता है 10 ही तो होता है, इसमें कौन सा कैलकुलेशन करना है? आ गया ना, 2 मिनट में लग दे तू। एक 2 3 4 5 6 7 8 9 3 3 4 6 9। अब ये बताइएगा क्या इसमें किसका पैरामीटर ज्यादा है? कैसे? सर ब्लैक साइड है यार, ये बैक साइड है, ये ब्लैक है, ब्लैक है। ये दोनों का इक्वल है, सर इक्वल है दोनों का। सर दोनों का इक्वल है क्योंकि दोनों में 9 9
यस सर, दोनों का इक्वल है। ठीक है, चलो एक काम करते हैं, दूसरा क्वेश्चन करके देखते हैं। Avneet wonders if there is a way of getting an even greater parameter. Can you find a way of doing this? The paving slabs must meet. पानी डालिएगा. Must meet along complete edges. Example, they cannot be broken. अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 क्वेश्चन है आज की मैथ की क्लास मेरी सबसे खराब क्लास में है। आपको दिख रहे हैं 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 स्लैब्स। हमको इसका पैरामीटर निकालना है। हमने ए से बी का और डी से सी का, ये सी से डी का, ए से बी कितने हैं 9 है ना, और एक साइड कितना है, हम केवल इसकी इस साइड को निकाल रहे हैं। ऊपर वाला साइड आएगा ना इसमें, ये साइड ये हाफ हाफ का, एक साइड हाफ है तो ये वाली साइड सब हाफ हो जाएगी। निहांशु पापा है, आ जाओ, ये घर से करके ले आना। तो 9 इंटू हाफ, 9 1 जा 9, 9/2। फिर नीचे वाले साइड भी है, इन सबों को ले लेंगे हम सी डी में, सी से डी तक 9 है तो 9 इंटू हाफ इक्वल टू 9/2। ये हो गया। तो हमें पता चल गया ए बी इक्वल टू ए बी प्लस सी डी प्लस, अभी हम बताएंगे ये क्या हो गया 9/2 प्लस 9/2। अब देखो AD क्या, एक साइड हाफ ही है ना, और BC ये भी हाफ ही है, तो प्लस AD प्लस BC हाफ प्लस हाफ। अब इन सबों का एलसीएम ले लेंगे, बात खत्म कर देंगे, खत्म हो जाएगा ना। ओके, आ रहा है समझ में? ये पूरा का पूरा स्लैब है, हमने ए से बी तक किया तो कितने हैं 9 है। ये बुक दे दो सब किधर, यहाँ बैठी तरह, नहीं तो वो देखेंगे तुमसे। ठीक, तो यहां से यहां तक कितने 9 स्लैब्स है ना, 9 साइड 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहां से भी 9 ही है तो ऊपर 9 थे और एक साइड हाफ था तो 9 इंटू हाफ कर दिया। नीचे भी वैसा ही है, 9 है तो 9 इंटू हाफ कर दिया। तो ए बी और सी डी का हमको 9/2 मिल गया, दोनों का 9/2 9/2। ठीक है, उसके बाद बेटा ए डी ये रहा और बी सी ये रहा, तो ए डी और बी सी हाफ हाफ है तो ये कर दिया। अब सब नीचे कॉमन है तो दो ही एलसीएम होगा, 1 इंटू 9 2 1 जा 2, 9 को 9 करेंगे, 2 1 जा 2 9 आ जाएगा, 2 1 जा 2 और ऊपर का 1, 2 1 जा 2 और ऊपर का 1, क्या हो जाएगा 9 प्लस 9 प्लस 1 प्लस 1/2, तो क्या हो गया 18 और प्लस 2 कितना हो गया 20/2, क्या आ जाएगा 10 मीटर इज द आंसर। समझ में आया आप लोग को? आया? आज इतना ही, मूड ही नहीं है ज्यादा करने का, पता नहीं क्या मेरे दिमाग को हो गया।